हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सर्दियों में अपने प्लांट से ज़्यादा फूल कैसे लें। क्योंकि जो गर्मी वाले प्लांट होते हैं वो फूल देना कम कर देते हैं, और जो सर्दी वाले प्लांट हैं उनमें भी कोई ना कोई परेशानी ऐसी आती है कि आपके प्लांट से ज़्यादा फूल नहीं ले पाते हैं आप। और आपको लगता है कि हम क्या करें ऐसा कि हमारे प्लांट, सर्दियों वाले जो प्लांट हैं वो हमें पूरी सर्दी अच्छे से फ्लावर दें, और जो गर्मियों वाले प्लांट हैं जैसे गुड़हल है, गुलाब है, तो ये प्लांट भी हमें पूरी सर्दी अच्छे से फ्लावरिंग देते रहें। तो सबसे पहले गुलाब सर्दी में बहुत अच्छे से चलता है, बस आप इसकी हल्की सी प्रूनिंग कर दें, या एक्स्ट्रा जो ब्रांचेज़ निकल रही हैं, जो पुरानी ब्रांचेज़ हैं उसे हटा दें और इसको एक शेप दे दें। उसके बाद इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दें, तो आपका गुलाब बहुत अच्छे से चलता है। बाकी जो सीजनल प्लांट होते हैं जो सर्दियों के, जैसे गुलदाउदी हुआ, गेंदा हुआ, तो इस प्लांट से आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। देखिए, पहली बात तो सबसे पहला पानी देने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सर्दियों में गर्मियों में जिस तरह से पानी देते हैं, हम सर्दियों में वैसे पानी नहीं दे सकते। अब कई लोग कहेंगे कि हम एक दिन छोड़कर पानी दे देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, एक दिन छोड़कर भी पानी नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में रोज़ ढेर सारे फूल खिले हों, तो देखिए कितनी सारी कलियां बन रही हैं इसमें। देखिए कितनी कलियां बन रही हैं इसमें, रोज़ 3-4 फ्लावर निकल ही आते हैं। ये ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है, फिर भी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है सर्दियों के टाइम भी। सबसे पहला आपको इसका पानी देने का तरीका देखना होगा कि जब भी आपके प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, यानी कि आपको उसको गुड़ाई करने की या कुरेद कर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपकी मिट्टी कितनी सूखी है या गीली है। सिर्फ आप ये देखें ऊपर की जो मिट्टी है ना, अच्छे से एकदम सूख जाए, बिल्कुल आपको लगे कि अब ये मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है, कड़क हो चुकी है, तो फिर उसमें आप पानी दें। और पानी देने का तरीका ये है कि जब भी पानी दें, इस तरह से जब मैं पानी देती हूँ तो 8 से 10 दिन लगते हैं मिट्टी को पूरी तरह सूखने में। तो 8-10 दिन तक मिट्टी जब मेरी पूरी ऊपर से एकदम ड्राई हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है, उसके बाद मैं हल्की सी उसमें गुड़ाई करती हूँ और फिर पानी दे देती हूँ। तो उससे क्या होता है, पानी नीचे तक जाता है, और जो धूप है ना हमारे प्लांट की मिट्टी को अंदर तक मिलती है। यानी कि ये मिट्टी हमारी जो ऊपर से उसको धूप मिल रही है, और फिर हम अगर जो गुड़ाई करेंगे तो जो अंदर की मिट्टी है उस तक भी धूप जाएगी, जिससे हमारे प्लांट को अच्छी एनर्जी मिलती है। क्योंकि इन प्लांट को, जो गेंदा है, गुलदाउदी है, जो सर्दियों वाले प्लांट हैं, उन्हें अच्छी धूप चाहिए होती है, धूप भी अच्छी चाहिए होती है, और पानी भी एकदम लेवल में चाहिए होता है, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन चाहिए होता है। यानी कि कमी भी नहीं होना चाहिए पानी की, और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए पानी। दूसरी बात, अगर आपके प्लांट पे जिस तरह जैसे अभी सीज़न है ज़्यादा गेंदे और गुलदाउदी का, तो अगर आपके प्लांट पर कम फूल आ रहे हैं, कम बड्स बन रहे हैं उसके, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि बड्स बनने से पहले पहले जब आपका प्लांट तैयार हो गया फूल के लिए, और उस पे बड्स आपको दिखने लगे हैं, किस तरह से आपको ये कलियाँ जिस तरह से बन रही हैं वो दिखने लगी, तो आप उसकी पिंचिंग कर सकते हैं, हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपके जिस तरह से देखिए इस पर एक ब्रांच जा रही थी, तो उस पर सिर्फ एक फूल आ रहा था, तो मैंने इसकी पिंचिंग की, इसकी हल्की सी प्रूनिंग कर दी, तो देखिए उस प्रूनिंग की वजह से 2 नई ब्रांचेज़ निकली, और फिर मैंने दूसरी इसकी जो स्टेम्प है उस पर भी इसी तरह से पिंचिंग की, तो फिर उसकी और ज़्यादा ब्रांचेज़ निकली और ज़्यादा फ्लावर आए, क्योंकि इस प्लांट में ज़्यादा फूल ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए एक ही प्लांट में कितने सारे फूल हैं, और इसमें ये फूल काफ़ी दिन तक रहते हैं, तो ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है। और इसी तरह से आप गुलदाउदी पे कर सकते हैं। इसकी पत्तियां अगर सूख रही हैं, जिस तरह से देखिए मेरे प्लांट की पत्तियां सूख रही हैं, तो इनकी सारी जो सूखी पत्तियां वो भी आप हटाते रहें, क्योंकि प्लांट में जो सूखी पत्तियां हैं वो एनर्जी वेस्ट करती हैं, और सर्दियों में प्लांट को काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और तीसरी बात, आप अपने प्लांट को बहुत अच्छी धूप में रखें। यानी कि अगर आपने ऐसी जगह रख रखा है जो हल्की सुबह की धूप मिलती है, हल्की दिन भर की धूप मिलती है, वहाँ नहीं, आप ऐसी जगह देखें तो जो आपके सीजन वाले प्लांट हैं, जो भी विंटर वाले प्लांट हैं, इस तरह के गुड़हल के प्लांट को भी आपको धूप अच्छी देना होती है। और गुलाब का जो पौधा है वो भी अच्छी धूप, गर्मियों में इसको ज़्यादा धूप मिलती है तो ये थोड़ा मुरझा जाता है, लेकिन सर्दियों में आप इसको दिन भर वाली अच्छी धूप दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपने प्लांट को अच्छी धूप में रखें, ऐसी जगह इनके लिए चुनें जहाँ पर इनको
खूब अच्छी धूप मिले, दिन भर धूप मिले तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बात और बताना चाहूँगी कि एक पानी की बात हो गई, और अपने प्लांट को जो भी इस तरह के मुरझा जाते हैं ना फूल, जो बेकार हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उनको भी हटाते रहें। तो उससे क्या होगा, आपके प्लांट में नए नए बड्स बनेंगी और जल्दी जल्दी फूल आएंगे। और पांचवी बात कि इसको आपको क्या कौन सी खाद देना है, तो सर्दियों में सबसे अच्छी खाद होती है जो मैं देती हूँ अपने प्लांट को, सिर्फ या तो सरसों की खली देती हूँ। मैंने हमेशा अपने प्लांट में खाद बदल बदल के देना चाहिए। तो यानी कि 1 महीने हो चुका है, मैंने इसे हाँ, नवंबर के शुरू में ही मैंने इसको सरसों की खली दी थी अपने ही सारे ही प्लांट को। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। और एक अच्छी चीज़ है कि गोबर की जो खाद होती है बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज़ हुई खाद लें आप। जो नई खाद होती है गोबर की, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें सर्दियों में ख़ासकर, कि उससे क्या होता है कि आपके प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है, आपकी मिट्टी में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आप अच्छी वाली जो गोबर की खाद है वो लें, कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए वो खाद लें। और उसको एक एक मुट्ठी हल्के से गुड़ाई कर कर एक एक मुट्ठी अपने हर प्लांट में दें सर्दियों में। ये सबसे अच्छी खाद है। इसके अलावा आपको अपने प्लांट को कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और ये बस इसी कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट में अच्छे से ज़्यादा फूल आएंगे, अच्छे फूल आएंगे। और ये देखिए 2 से 3 दिन हो चुके हैं इसको, तो कितना अच्छा खिला हुआ है अभी तक। तो ज़्यादा टाइम तक फूल टिके रहेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो आप अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरी सर्दी आपके प्लांट में ढेर सारे फूल आते रहेंगे, कलियां बनती रहेंगी, और आपका प्लांट अच्छे से चलता रहेगा, कभी भी सूखेगा नहीं। खासकर गेंदे के प्लांट में ऐसा होता है कि प्लांट लगाने के बाद सूख जाता है या धीरे धीरे ख़राब होता चला जाता है। कुछ फूल आते हैं उसके बाद प्लांट ख़राब होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, खाद ज़रूर दें, महीने में एक बार दें। सिर्फ आप सरसों की खली दें, उसके बाद गोबर की खाद दे सकते हैं, और उसके बाद फिर से सरसों की खली दे सकते हैं। ये 2 ही खाद आप इस तरह सर्दियों में इस्तेमाल करें तो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और धूप में ज़रूर रखें प्लांट को, पानी का ध्यान रखें। आई होप आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।